Question number 20. Is the function f(x) is equal to x का स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 is continuous at x is equal to pi. At x is equal to pi. Solution: given function is f(x) is equal to x का स्क्वायर माइनस साइन x प्लस कितना है 5. एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस कितना हो गया 5, है नी. तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला चीज है नी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 हुआ. तो अब ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू पाई पर हमको कंटिन्यूअस फेस का जांच करना है. तो एफ पाई इज इक्वल टू, तो एफ पाई इज इक्वल टू कितना होगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस कितना है 5 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर साइन पाई का मान 0 होता है प्लस 5. तो इसका मान कितना होगा, पाई स्क्वायर प्लस 5. ठीक, अब आता है राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट में लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, ये देखिए x टेंस टू ये कितना है पाई पॉजिटिव, x टेंस टू पाई पॉजिटिव, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई पॉजिटिव, एफ एक्स का मान कितना है, x का स्क्वायर माइनस साइन x प्लस कितना है 5. तब लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, x की जगह पाई प्लस h रखेंगे, तो पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h हो गया प्लस कितना होगा 5. ये लो. अब उसके बाद लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, है नी, ये कितना हो जाएगा, h टेंस टू 0 पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, साइन पाई प्लस h. साइन पाई प्लस थीटा का मान होता है माइनस साइन थीटा, तो प्लस ये कितना हो जाएगा, साइन h हो गया प्लस कितना हो जाएगा 5. अब लिमिट का यूज कीजिए, तो पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस साइन 0 इंटू ये कितना हो जाएगा 5. तो ये कितना है, पाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5. ये आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5. अब आता है यहाँ पर, है नी, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएंगे. तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पाई निगेटिव, है नी, एफ एक्स इज इक्वल टू, तब लिमिट ऑफ ये कितना होगा, x टेंस टू पाई निगेटिव, तो x का स्क्वायर माइनस कितना है साइन x प्लस कितना है 5. तो ये लिमिट ऑफ ये कितना है, s टेंस टू 0 पाई माइनस h का होल स्क्वायर साइन पाई माइनस h प्लस कितना है 5 हो गया. लिमिट का यूज कर सकते हैं अपन, है नी, या लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 हो गया पाई माइनस h का होल स्क्वायर साइन पाई माइनस थीटा का मान होता है साइन थीटा, तो साइन h प्लस कितना है 0 हो गया, पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना है साइन 0 प्लस 5 हुआ, तो पाई स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस 0 प्लस 5, तो पाई स्क्वायर प्लस कितना हुआ 5 हो गया. अब उसके बाद ये देखिए यहाँ पर, है नी, ये कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू ये कितना है पाई पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई निगेटिव एफ एक्स हुआ इज इक्वल टू एफ पाई हुआ, है नी. ये कितना हो जाएगा, तो फंक्शन इज ये कितना है कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई. ठीक, तो इस द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 है ना, इस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5. तो गिवन फंक्शन
है ना, इस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 हुआ। तो एक्स इज इक्वल टू पहले पाई पुट करेंगे तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 हुआ। साइन पाई का मान 0 होता है तो पाई स्क्वायर प्लस कितना हुआ 5 हुआ। अब राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव में फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एक्स की जगह पाई प्लस एच पुट करेंगे, माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5 हुआ। साइन पाई प्लस थीटा का मान माइनस साइन थीटा होता है, ये हो जाएगा प्लस साइन एच हो गया। अब लिमिट का यूज करेंगे, एच की जगह 0 रखेंगे, तो पाई का स्क्वायर प्लस साइन 0 प्लस 5, साइन 0 का मान 0 होता है तो ये कितना होगा पाई स्क्वायर प्लस 5 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट में भी क्या होगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू पाई नेगेटिव एफ एक्स, तो x टेंस टू पाई नेगेटिव, x की जगह पाई माइनस h पुट करेंगे, साइन पाई माइनस थीटा का मान माइनस साइन थीटा होता है प्लस साइन थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये कितना हुआ साइन h हुआ। लिमिट का उपयोग करेंगे, h की जगह 0 रखेंगे तो पाई स्क्वायर साइन 0 का मान 0 हुआ, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई लिखेंगे। ठीक, अब आता है अगला क्वेश्चन, ये देखिए, ये डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, ये देखिए, लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी कॉन्ट्रेक्ट, आर्बिट्रेरी, ये कितना हो जाएगा रियल नंबर, then एफ एक्स इज इक्वल टू, ये देखो ये कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस ये कितना है कॉस एक्स, तो एफ ए इज इक्वल टू ये कितना होगा साइन ए प्लस कितना होगा कॉस ए, है नी। तो अब देखिए हमने क्या किया है कि ए जो है बी एन आर्बिट्री रियल नंबर ले लिया, है नी, देन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कितना है कॉस एक्स हुआ, एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो एफ ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस कितना है कॉस ए हुआ। अब उसके बाद राइट हैंड लिमिट का प्रयोग करेंगे, ये देखिए, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, तो ये लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू कितना है ए पॉजिटिव, यहाँ पर कितना होगा साइन एक्स प्लस कितना हुआ कॉस एक्स हुआ, तब ये लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 हो जाएंगे, तो ये साइन ये कितना है ए प्लस एच प्लस कॉस ये कितना होगा ए प्लस एच हो गया, तब ये लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0, है नहीं। यहाँ पर साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज होगा, ये देखिए साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कितना है साइन बी, और ये कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या हो जाएंगे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कितना होगा साइन ए इंटू कितना है साइन बी, ये देखिए, है नी, तब ये कितना हो जाएगा साइन ए कॉस एच प्लस ये कितना है कॉस ए इंटू साइन एच, कॉस ए इंटू ये कितना है कॉस एच माइनस ये कितना होगा साइन ए इंटू कितना है साइन एच हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर लिमिट का प्रयोग करेंगे, तब ये कितना है साइन ए इंटू कितना है कॉस 0 प्लस ये कितना है कॉस ए इंटू साइन 0,
माइनस ये कितना है कॉस ए है नी इंटू कॉस जीरो माइनस साइन ए इंटू कितना है साइन जीरो हुआ। तब ये कितना हुआ साइन ए कॉस जीरो का मान 1 हुआ कॉस ए हो गया साइन जीरो का मान 0 हो जाएंगे प्लस कॉस ए कॉस जीरो का मान 1 हुआ साइन ए साइन जीरो का मान 0 हो जाएंगे। तो क्या बचेगा साइन ए प्लस कितना बचा कॉस ए बचा। ठीक ये देखिए अब सेम ऐसी क्या हो जाएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट का प्रयोग होगा। अब लिमिट ऑफ ये कितना है x टेंस टू ए निगेटिव एफ एक्स बराबर है नी तो लिमिट ऑफ x टेंस टू कितना है ए निगेटिव तो ये साइन ए माइनस कितना हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। तब लिमिट ऑफ x टेंस टू ए निगेटिव तो ये कितना हो जाएगा h टेंस टू a लिखेंगे h टेंस टू 0 तब ये कितना है साइन a माइनस एच माइनस कॉस a माइनस एच हो जाएगा। ठीक तब यहाँ पर लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 तो साइन a माइनस b का फार्मूला साइन a इंटू कॉस h माइनस कॉस a इंटू कितना है साइन h हुआ माइनस कॉस a माइनस b का फार्मूला cos a इंटू कॉस h प्लस साइन a इंटू कितना है साइन h हो गया। ठीक अब लिमिट का प्रयोग कीजिए तो साइन a इंटू कितना है cos 0 माइनस cos a इंटू कितना है साइन 0 माइनस ये कितना है cos a इंटू cos 0 प्लस ये कितना है साइन a इंटू कितना है साइन 0 तब ये कितना हो जाएगा साइन a cos 0 का मान 1 ये कितना है cos a इंटू 0 हो गया माइनस cos a इंटू ये कितना होगा है नी ये देखिए cos a हो गया cos a इंटू cos 0 का मान कितना है 0 हो जाएंगे प्लस साइन a इंटू कितना है 0 तो ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है तो माइनस तो ये कितना है cos a माइनस है ना साइन a माइनस a प्लस है ये साइन ए प्लस है नी तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस है ये तब ये कितना हो जाएगा साइन ए है नी तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर ये साइन ए प्लस ये कितना हुआ कॉस ए हो गया। ठीक अब देखिए अब फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर से अपन लिखेंगे क्या कि लिमिट ऑफ ये कितना है x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू ए निगेटिव एफ एक्स हुआ इज इक्वल टू कितना है एफ ए हो गया। ठीक इसलिए फंक्शन इज ये कितना हो जाएगा ये देखो फंक्शन इज कंटिन्यूअस है ना फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए। ठीक है तो हम क्या करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है x की जगह a रखेंगे तो साइन a प्लस कॉस a हुआ कि राइट हैंड लिमिट में x टेंस टू a पॉजिटिव साइन x प्लस कॉस x की जगह a प्लस h है ना तो साइन a प्लस h और कॉस a प्लस h हुआ साइन a प्लस b का फार्मूला साइन a कॉस h प्लस कॉस a साइन h हुआ प्लस कॉस a प्लस b का फार्मूला कॉस a कॉस b माइनस साइन ए साइन बी हो गए है ना। लिमिट का उपयोग करेंगे h की जगह 0 रखने पर तो cos 0 का मान 1 होता है साइन 0 का मान 0 होता है तो क्या बचेगा साइन ए प्लस कॉस ए। उसी प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट में cos a साइन x टेंस टू a पॉजिटिव में है ना साइन a प्लस कॉस a हुआ x की जगह ये क्या रखेंगे अपन है ना a माइनस एच रखेंगे x की जगह a माइनस एच हो गया तो साइन a माइनस एच प्लस कितना होगा cos a माइनस एच हो गया तो साइन a cos h माइनस है ना यहाँ पर साइन a cos h माइनस हो गया ये cos a sin h हो जाएगा और cos a माइनस h इज इक्वल टू cos a cos h माइनस कितना है sin a sin h तो माइनस का साइन में प्लस होता है तो sin a cos h माइनस ये कितना है cos a sin h प्लस cos a cos 0 है ना प्लस लिमिट का उपयोग किया है cos h का मान 0 तो sin a माइनस cos 0 प्लस cos a
इंटू cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, cos 0 का मान 1, तो sin a प्लस कितना बचेगा cos a, है ना। इस प्रकार देखिए कि तीनों पोर्शन इसका है ना कि लिमिट ऑफ राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ए इज इक्वल टू है ना इक्वल आ गया, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा कंटिन्यूअस कहलाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, एक्स इज इक्वल टू ए पर। ठीक, अब आते हैं अगला क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये कितना हो जाएगा 22, क्वेश्चन नंबर 22 ये आ गया डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द ये कितना है कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, है नी। अब देखिए तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहला चीज फिर लिखेंगे अपन कि लेट ए बी ये कितना हो जाएगा एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री रियल नंबर, है ना, ये कितना हो जाएगा है ना लेट ए बी एन ये कितना हो जाएगा आर्बिट्रेरी, आर्बिट्री ये कितना हो जाएगा रियल नंबर, रियल नंबर। देन ये कितना होगा ये देखिए है नी, लिमिट ऑफ ये कितना हो जाएगा एक्स टेंस टू, है नी, ये देखिए लिमिट ऑफ ये कितना हो जाएगा देन, है ना। अब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू ये कितना है कॉस एक्स हुआ, है ना फंक्शन, तब ये कितना हो जाएगा एफ ए इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा कॉस ए हो गया। ठीक, अब उसके बाद लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स लेंगे, तब लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव में ये कितना है cos ए कितना हुआ x हो गया, है ना, तब ये लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 तो ये कितना हो जाएगा cos ए प्लस h हो गया। ठीक है, अब इसके बाद लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 इसको cos ए इंटू ये कितना है cos ए इंटू cos h माइनस साइन ए इंटू कितना होगा साइन h हो गया, लिमिट का यूज कीजिए, तो ये कितना है cos a इंटू कितना है cos 0 माइनस साइन a इंटू कितना है साइन 0, तो ये कितना हो जाएगा cos a, cos 0 का मान 1 होगा, साइन 0 का मान 0 हो गया, ये कितना है cos a आ गया। ठीक, अब इसी प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो ये लिमिट ऑफ x टेंस टू a निगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक, ये कितना होगा लिमिट ऑफ x टेंस टू a निगेटिव, है नी, एफ एक्स का मान कितना है cos x है। ठीक, तब ये कितना हो जाएगा लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 तो cos a माइनस कितना है h हो जाएगा, है नी, अब cos a माइनस h, तब लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ऐसा, तो cos a cos h प्लस साइन a साइन h हो गया, लिमिट का यूज कीजिए, cos a इंटू h का मान 0 साइन a इंटू h का मान 0 होगा, तब cos a cos 0 का मान 1 साइन a इंटू साइन 0 का मान 0, ये कितना आया cos a आ गया। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा ये लिखेंगे, है ना, कि लिमिट ऑफ ये कितना होगा x टेंस टू a पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट ऑफ x टेंस टू a निगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ एफ ए हो गया, है ना, तब क्या होगा फंक्शन इज ये कितना होगा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक, अब देखिए जब ना डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन कहते हैं तो तुम क्या करोगे, लेट ए बी एन आर्बिट्री रियल नंबर, देन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स हुआ, एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो एफ ए इज इक्वल टू क्या होगा कॉस ए होगा, फिर एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट का यूज करते हैं तो एक्स की जगह में ए प्लस एच रखेंगे, फिर कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा, कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी
प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस, है नहीं। फिर लिमिट का उपयोग करेंगे, h की जगह शून्य रखेंगे, cos 0 का मान 1 होता है, sin 0 का मान 0 होता है, क्या बचेगा cos a। सेम राइट लेफ्ट हैंड लिमिट का प्रयोग करेंगे तो x की जगह में a माइनस h रखेंगे, फिर आ गया कितना cos a cos b प्लस हो जाएगा फार्मूला में sin a sin h, लिमिट का उपयोग करेंगे, h की जगह शून्य रखेंगे, cos 0 का मान 1 होता है, sin 0 का मान 0, क्या बचेगा cos a बचेगा, है ना। तो इस प्रकार क्या होंगे कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और x इज इक्वल टू a पर तीनों जो है वो बराबर आ गए, समान आ गए, तो फंक्शन जो है x इज इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस कहलाएंगे। इसी प्रकार हम ना कोसाइन की जगह में अपन क्या ले सकते हैं, कोसेंट ले सकते हैं, टेंजेंट ले सकते हैं, कॉटेंज ले सकते हैं, यानी सभी को तुमको है ना सेम बनेगा। तो इस हर क्वेश्चन में तुमको है ना एक आर्बिट्री रियल नंबर लेके सेम कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अब यदि वीडियो आपको पसंद आया उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।